हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम। आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो ग्राम देहात चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपसे निवेदन करने के बाद भी आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत रुचिकर होगा। समाज में जो विसंगतियाँ हैं, समाज में किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उसके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो मैं वार्ता करने जा रहा हूँ कि जो अरेंज मैरिज होती है, तो उसको मैं प्रथम वरीयता में स्थान देता हूँ। उसको अरेंज मैरिज ही सफल मैरिज होती है। लेकिन एक बात ये है कि दोनों पक्षों को बहुत छानबीन कर लेनी चाहिए। छानबीन ये करनी चाहिए, किसी ज्योतिषी के कुंडली मिला देने से नहीं कुछ हो जाता। वो कुछ नहीं, ज्योतिषी कुछ नहीं जानता। अगर लड़के के टीवी है या ट्यूमर है, कैंसर है या डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसमें ज्योतिषी क्या जान जाएगा? कुछ नहीं जान जाएगा। वो आगे 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 चल कर के उससे जो लड़की, उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। कर्ज झेलना पड़ेगा कि आप उसके मतलब पहली बात तो ये आप जानकारी की लड़का करता क्या है और लड़का क्या करता है, कितनी उसकी सैलरी है, किस विभाग में है। सरकारी विभाग बंद होने वाला है, उसमें छटनी होने वाली या बंद होने वाला विभाग है, तो फिर आप उसके बाद शादी कर दें, उसकी छटनी हो जाएगी। तो इस तरह से और बहुत सारे लोग झूठ बोल करके शादियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग झूठ बोल करके शादियाँ करते हैं कि मैं सूरत में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे मेरी 35,000 वेतन है। और वो आदमी मान गया, वो करिए मैं वहाँ पंजाब में कर रहा हूँ या हरियाणा में कर रहा हूँ, और वो झूठ बोल गया। और इसके बाद में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो जो शादी होने के बाद में तुरंत जो है 6 महीने बाद वो गांव में रहने लगता है, जहाँ वो गाँव में लेबरी करता है, मजदूरी करने लगता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का आप लोग छानबीन करिए और देखिए कि उसके मतलब आर्थिक स्थिति क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मतलब उसका जो है कोई ऐसी तो बीमारी, घातक बीमारी तो नहीं है। जैसे कैंसर है, ट्यूबर कैंसर है या टीबी है, या मान लीजिए ब्लड प्रेशर का मरीज है, या मान लीजिए डायबिटिक है, या बहुत सारे हजारों बीमारियां होती जो धीरे धीरे आदमी को मृत्यु को ले जाती हैं। तो इनकी छानबीन आप करिए, उसकी जांच करवाइए, जांच कर सर्टिफिकेट कर लीजिए। इसी तरह से लड़की के संदर्भ भी है कि आप जो है उसकी जांच करवा करके देखिए कि मतलब कि इन सारे रोगों का ग्रसित तो लड़की नहीं है, या मंद बुद्धि तो नहीं है। मंद बुद्धि एक विषय है कि मतलब उसमें लड़का लड़की में नहीं पड़ती। जब मंद बुद्धि लड़की होगी तो होता ये है कि फिर जो है उसमें आगे चल खटास पैदा होती है। रह गई बात शादी कराने वाले, तो बहुत सारे लोग होते, तो उनका कोई दोष नहीं। वो कोई ज्योतिषी नहीं है, ना कोई डॉक्टर है। वो क्या चाहते हैं कि लड़की या लड़का कैसा है, और वो तो केवल एक इशारा कर देते कि आप जो फला जगह कर दी, लड़का वहाँ सुंदर है या लगा हुआ लड़का है। और लोग लोग बहुत सारी बातें छिपा करके शादियाँ कर लेते हैं। तो उसमें आगे चल के विवाद होता है। विवाद होने में फिर जो है वो तलाक का नंबर आ जाता है। तो ऐसे जगहों पर मतलब दोनों पक्षों को ये उसमें सुधार करना चाहिए और सही जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि मतलब बहुत सारी बीमारियां जो हैं, आंतरिक बीमारियां बहुत सारी होती हैं लड़का या लड़की में किसी में। तो उसकी जांच जो है, मेडिकल रिपोर्ट सारी जांच है, जो उसमें 15-10-12 हज़ार रुपये खर्च होता है, वो खर्च कर लीजिए। दोनों पार्टियाँ वो सारी जाँचें करा कर उसकी रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। किसी ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़िए। ज्योतिषी कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, उसको पता नहीं कि इसके अंदर ट्यूमर है या डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर का मरीज है या कोई आंतरिक बीमारी है, या मान लीजिए वो क्या नाम है टीवी है। वो क्या जाने ज्योतिषी। वो तो शादी वो तो कह देगा हाँ अच्छा है। और वो जब चाहेंगे, जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ वो शुभ मुहूर्त लगन निकाल देगा, और निकाल देगा कि ये शादी सही है और ये अच्छे इसके ग्रह नक्षत्र मिल रहे। ग्रह नक्षत्र वो क्या जाने, ग्रह नक्षत्र को पता है कि मतलब वो मतलब लड़के के अंदर क्या है। तो ये इस तरह के जो मतलब विसंगतियाँ हैं, इनको आदमी को ध्यान में रखते हुए शादी विवाह करना चाहिए। और जो शादी कराने वाला उसका उसमें कोई दोष नहीं। उसका क्या दोष, वो तो कुछ जानता नहीं। वो केवल ये देखता है लड़का फला जगह लगा है,
उसने भी सुन रखा, वो वहाँ गया नहीं। मान लीजिए कोई सूरत में नौकरी कर रहा, तो वो गया वहाँ जो मीडिएटर बनवाने, या कोई कर रहा है मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहा है, और उसने झूठ बोल दिया कि मैं इस पद पर हूँ, वो क्या कोई गया देखने गया? तो इस तरह से उसको क्या जानकारी, वो तो केवल ये सोचता लड़का लड़का में योग्य मिल रहा, चलो करा दिया जाए। उसकी जांच जब तक नहीं होगी, मेडिकल रिपोर्ट दोनों की नहीं होगी, तब तक कुछ उसमें निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। और मैं लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज को ही पसंद करता हूँ, वही होनी भी चाहिए अरेंज मैरिज दोनों को सहमति से, और दोनों को सहमति शादी होती है तो, और उसमें कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। अगर कोई बात छिपाता तो उसमें आगे चल के दिक्कत होती है, और बाद में फिर वो उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा होती हैं, और उन विसंगतियों के कारण ही मतलब जो है बहुत सारे लोगों के मनमुटाव आपस में होते, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये जो है शादियाँ जन्म जन्मांतर के लिए होती, मतलब एक जन्म के साथ में हिंदुओं को तो 7 जन्मों तक का कसम खाई जाती है, लेकिन वो तो फर्जी है। वो तो फर्जी 7 जन्म मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? अरे आदमी 500 मीटर ऊपर जिंदा नहीं रहता, ऑक्सीजन नहीं है जब आसमान में, तो वहाँ अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, तो जो मतलब इस तरह से जो है, अगर आदमी को विचार करना चाहिए, चाहे जो भी हो, दोनों पार्टियों को आपस में मिलजुल करके, कि भाई हम लोग ये जरूर करें कि आपस में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ले लें, और फिर अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर मतलब उसमें जो शादी हो जाए, तो आगे चल कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी, और शादी वो सफल होगी। सफल जो है दाम्पत्य जीवन सफल होगा। कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़का मान लीजिए अगर वो कैंसर से पीड़ित, शादी हो गई और फिर वो 4-5 साल बाद मर जाएगा, तो क्या हुआ? इससे तो नतीजा गलत निकलना, रिजल्ट गलत निकला। या मान लीजिए लड़के के अंदर मान लीजिए वो क्या नाम डायबिटिक है, तो डायबिटिक में तो भी उसकी अल्पायु होती इसलिए कि वो अगर कंटिन्यू दवा नहीं खा रहा, डॉक्टर जैसा बता रहा, और सारी चीज़ें उसकी जो मिष्ठान संबंधी यहाँ तक कि चावल तक छूट जाते हैं, और जो भी मीठी चीज़ें मीठे पेय पदार्थ, पेप्सी और दुनियादारी के मीठे पेय पदार्थ आते हैं, और यहाँ तक कि अगर वो शराबी तो शराबी छूट जाती है, नहीं छोड़ के तो मर जाएगा। तो उसको सारे पेय पदार्थ छोड़ने पड़ते हैं, सारी मीठी चीज़ें छोड़नी पड़ती डायबिटिक वाले को, और जैसे ब्लड प्रेशर वाले को भी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। हालांकि वो मिठाई खा सकता है, डायबिटिक नहीं तो मीठा खा सकता, वो अलग बात है, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें उसको छोड़नी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए, ना कि जन्म कुंडली की मिलान होना चाहिए। जन्म कुंडली क्या वो क्या जानता, जो उससे कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, उसके शरीर में क्या घटित हो रहा, क्या घटना घट रही, क्या किस तरह उसके अंदर मर्द है, वो क्या जाना ज्योतिषी? वो तो फर्जी मिला देगा, पैसे लेगा। तो इस तरह से ज्योतिष के आधार पर जो भी पहले जो है शादियाँ होती रही, तो वो बहुत सारे लोग जो है ज़िंदगी भर नरक में जीवन जी करके और अपनी ज़िंदगी पार कर देती थी महिलाएं, और वो सारा जीवन उनका नरक में रहता था, और सारे जीवन भर उनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इस तरह से दोनों पार्टियों को ये जो है लड़का लड़की पक्ष वाले को लड़के के लिए, और लड़का पक्ष वाले को लड़की की सारी जाँचें करा करके मेडिकल जाँच ही पर विश्वास करना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट जब तक ना आ जाए तब तक इस तरह की शादियाँ नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो आगे चल के अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित है वो लड़का या लड़की, तो फिर वो जो है आगे चल के पटेगी नहीं उसमें किसी भी हालत में, कैसे पढ़ पाएगी? वो पूरा ज़िंदगी अपनी कमाई उसी के इलाज में लगाता रहेगा। पत्नी के इलाज में अगर गंभीर किसी बीमारी ग्रसित है तो वो उसी के इलाज में लगाता रहेगा, वो जीवन उसका नर्क में हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये सुझाव है, हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, तो ग्राम देहात चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि भाई हम जहाँ भी अभी तक तो इस नहीं, लेकिन अब ये है जो हाई प्रोफाइल जो परिवार है, जो हाई प्रोफाइल परिवार, उसमें ये सारी जाँचें होती हैं, दूसरे की जाँच करवा करके ही शादियाँ करते हैं। अपने जो है समाज में इस तरह कोई बात अभी तक नहीं कि हम जांच करवा करके ही शादी करेंगे। भाई वो उसके कुंडली मिलाने से क्या होता है? वो जो उससे क्या जानता, कुछ नहीं जानता। जो उससे कुछ जानते नहीं, कुछ बता सकता, वो तो ये मान लीजिए कि जो कम पढ़े लिखे और जो चमका जो उसका चार हो, वो भी नहीं जान पाएगा। वो क्या जाने, उसका नाम पढ़ करके, नाम दे करके या शरीर दे करके वो क्या जाने? वो डॉक्टर का स्पेशलिस्ट, वो मतलब क्या मनोरोग विशेषज्ञ है, या हार्ट का पेशेंट, हार्ट का डॉक्टर है,
या मान लीजिए वो हड्डी रोग विशेषज्ञ का किस रोग का विशेषज्ञ, जब विशेषज्ञ से जांच कराइए तब सब सारे मामले खुल कर आगे। उस जांच में कुछ सारी जांचों में कोई 7-8 हज़ार रुपये खर्च होता है और दोनों पार्टियां 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके जांच करा ले तो कोई खास बात नहीं, सारी जांचें हो जाती हैं और ब्लड ग्रुप भी मिल जाता है। ब्लड ग्रुप मिलना भी एक मिलान कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही ब्लड ग्रुप में अगर शादी होती है तो फिर वो नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से उसमें पथरी नहीं पड़ती। अगर किसी का बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव या मान लीजिए ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव दूसरे का बी है या ओ है, तो मतलब ये इस तरह से जो उनके ब्लड ग्रुप भी मिलान करने चाहिए। एक ब्लड ग्रुप में सेम ग्रुप में शादियां नहीं होनी चाहिए, इससे आगे चल के विवाद बना रहता है। तो ये चीज़ें सारी जांचें जब हो जाएंगी तो फिर किसी तरह का विवाद उसमें नहीं खड़ा होगा, न उत्पन्न होगा। तो हम आपको ये अपना ये सुझाव दे रहे हैं, आपको सुझाव हमारा अगर पसंद आया वो सलाह तो इसको ज़रूर आजमावें। और किसी भी जो है ज्योतिषाचार से विवाद न विचलावें, बिल्कुल मूर्खता है, उसको कतई न विचलावें। और जिसको विचलाता रहे, लेकिन आप लोग जो इतना भी जो तथागत बुद्ध पर मतलब विश्वास रखते हैं वो लोग कतई नहीं विचलावें। वो अपना जो है सारी चीज़ें जो मेडिकल साइंस की उस पर इसकी ओर ध्यान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। और वीडियो आपको देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात, उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।